तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार ब्रह्मांड के नियंता भगवान विष्णु ने देखा कि मनुष्य कर्म के साक्षी बनने के बजाय लगातार अपने कर्मों के न्यायाधीश बनने का प्रयास कर रहा है। वह हर कार्य के तुरंत बाद खुद को दोष देता था या अत्यधिक प्रशंसा करता था, जिससे उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। ये स्वन्याय का बोझ उसे उसके वास्तविक आत्मज्ञान से दूर कर रहा था। इस बोझ को हटाने और साक्षी भाव के महत्व को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक बौना वृद्ध साधु का वेश धारण किया, जो एक शून्य घड़ा लेकर चलता था। उन्होंने अपना नाम शांताराम रखा और एक ऐसे गुरुकुल के पास पहुंचे जहां ज्ञान की तीव्र खोज चल रही थी। उस गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान शिष्य था तीव्रबुद्धि। तीव्रबुद्धि हर शास्त्र को तुरंत समझ लेता था, पर वह हमेशा अपने ज्ञान को दूसरों के ज्ञान से तौलता रहता था। यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो वह खुद को व्यर्थ मानकर घोर निराशा में डूब जाता। साधु शांताराम विष्णु ने तीव्रबुद्धि को एक दिन निराश बैठा देखा। शांताराम, हे वत्स, तुम ज्ञान की नदी के किनारे बैठकर भी इतने प्यासे क्यों हो? तीव्रबुद्धि, बाबा, मैंने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मेरे गुरु भी नहीं दे पाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी सारी बुद्धि व्यर्थ है। मैं खुद को इस असफलता के लिए क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। शांताराम, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा कार्य करोगे? शांताराम ने अपना शून्य घड़ा आगे बढ़ाया और तीव्रबुद्धि से कहा, ये घड़ा कर्म का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने गुरुकुल से लेकर पास के सरोवर तक ले जाओ और वापस ले आओ। पर एक शर्त है, तुम्हें इसे खाली रखना होगा। तुम पानी भर सकते हो, पर तुम्हें वापस लौटते समय इसे पूरा खाली करना होगा। तीव्रबुद्धि को लगा कि यह कैसी मूर्खतापूर्ण शर्त है। घड़ा ले जाओ और खाली वापस लाओ। पर वह सहमत हो गया। तीव्रबुद्धि घड़ा लेकर सरोवर तक गया। उसने देखा कि घड़ा बिल्कुल शून्य है। उसने सरोवर से घड़े में पानी भरा और चलना शुरू किया। जैसे ही वह गुरुकुल की ओर लौटा, उसने अपने मन में विचार किया, मैं कितना मूर्ख हूँ। पानी भरा, पर अब इसे फिर से बहाना पड़ेगा। ये काम व्यर्थ है। वह गुरुकुल पहुंचा और शांताराम को घड़ा वापस करने से पहले उसने सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। शांताराम ने शून्य घड़ा लिया और पूछा, वत्स, तुमने इस यात्रा के दौरान अपने कर्म को कैसे देखा? क्या तुमने खुद को सफल माना क्योंकि तुम पानी भर कर लाए थे, या असफल माना क्योंकि तुमने उसे गिरा दिया? तीव्रबुद्धि, बाबा, मुझे लगा कि यह मूर्खतापूर्ण है। मैंने मेहनत की पर पानी व्यर्थ कर दिया। मैं असफल रहा। शांताराम विष्णु मुस्कुराए, यही वह बंधन है जिससे तुम मुक्त नहीं हो पा रहे। तुम कर्म के न्यायाधीश बन गए। तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैंने केवल पानी भरने और खाली करने का कर्म किया? मेरा कार्य केवल करना था, परिणाम को तौलना नहीं। शांताराम ने उस शून्य घड़े को तीव्रबुद्धि के सामने रखा और अपनी अंगुली से घड़े के भीतर की शून्यता को छुआ। शांताराम, ये घड़ा तुम्हारे आत्मा का प्रतीक है। जब तुम कर्म करते हो, पानी भरते हो, तो तुरंत उसके परिणाम सफलता या असफलता से भर जाते हो। तुम खुद को न्यायाधीश मानकर या तो अभिमान से भर लेते हो, अत्यधिक प्रशंसा या अपराध बोध से दोष। तुम्हारे आत्मा का धर्म है शून्य रहना, अर्थात हर कर्म को करने के बाद उसके परिणाम और स्व निर्णय को तुरंत त्याग देना। यदि तुम हर कर्म को केवल एक साक्षी की तरह देखते, जो सिर्फ देखता है कि क्या हुआ, न कि उसका मूल्यांकन करता है, तो तुम न तो निराशा होते और न ही अभिमानी होते। भगवान विष्णु ने समझाया, नारद, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इसीलिए भटकता है क्योंकि वह कर्म को होने नहीं देता। वह हर क्षण उसका मूल्यांकन करता है। निष्पक्ष साक्षी भाव की स्वन्याय के बोझ से मुक्ति है। शांताराम ने तब तीव्रबुद्धि को आशीर्वाद दिया कि वह हर कर्म को केवल होने दे और स्वयं को केवल उसका साक्षी माने। तीव्रबुद्धि ने उस दिन से हर शास्त्र को केवल पढ़ने और जानने पर ध्यान दिया, न कि खुद को सर्वज्ञ साबित करने पर। उसके मन से स्वन्याय का बोझ हट गया और उसने वास्तविक ज्ञान का आनंद लेना छोटे उरू कर दिया। साधु शांताराम भगवान विष्णु के अंतर्धान होने के बाद तीव्रबुद्धि का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने स्व निर्णय का बोझ त्याग दिया और हर क्रिया को केवल साक्षी भाव से देखना शुरू कर दिया।
उसका मन अब शांत और निर्मल रहने लगा। तीव्र बुद्धि की यह आंतरिक शांति जल्द ही गुरुकुल में ध्यान का केंद्र बन गई। पहले जब कोई शिष्य गलती करता था तो तीव्र बुद्धि उसे अहंकार से डांटता था, पर अब जब किसी ने गलती की तो वह उसे केवल निष्पक्ष रूप से अवलोकन करता था। एक दिन गुरुकुल का एक शिष्य भ्रमित एक कठिन वैदिक सूत्र याद करने में लगातार विफल हो रहा था। वह हताश होकर रोने लगा। तीव्र बुद्धि उसके पास गया। यदि वह पहले होता तो वह कहता, तुम मूर्ख हो, यह इतना सरल सूत्र क्यों नहीं याद कर पा रहे। उद्धरण चिन्ह। पर अब साक्षी भाव में स्थित होकर तीव्र बुद्धि ने केवल इतना कहा, मैंने देखा तुमने ये सूत्र याद करने का प्रयास किया और मैंने देखा तुम इसमें सफल नहीं हो पाए। बस इतना ही। भ्रमित आश्चर्यचकित हुआ, उसे डांट नहीं पड़ी। तीव्र बुद्धि ने आगे कहा, तुम्हारा कर्म केवल प्रयास करना था, जो परिणाम आया उसे भी सिर्फ देखो, न खुद को दोष दो न परिणाम को कोसो। आओ हम सूत्र को एक बार फिर पढ़ते हैं, पर इस बार केवल साक्षी बनकर। इस नए दृष्टिकोण से भ्रमित का डर कम हो गया। वह जानता था कि असफलता पर उसका मूल्यांकन नहीं होगा। उसका ध्यान न परिणाम से हटकर केवल प्रयास की प्रक्रिया पर केंद्रित हो गया। कुछ ही समय में उसने वह सूत्र आसानी से याद कर लिया। गुरुकुल के गुरु और अन्य शिष्यों ने देखा कि तीव्र बुद्धि के नेतृत्व में सीखने का माहौल पूरी तरह बदल गया है। असफलता अब निंदा का कारण नहीं थी, बल्कि केवल एक अवलोकन थी। इस गुरुकुल की यश कीर्ति फैलते फैलते नगर के राजा धर्मपाल तक पहुंची। राजा धर्मपाल एक बहुत ही जटिल नैतिक दुविधा से जूझ रहे थे। उनके दो मंत्रियों में से एक ईमानदार था पर अक्षम था, और दूसरा अत्यंत सक्षम था पर भ्रष्ट था। राजा को तुरंत किसी एक को पद से हटाना था, पर वह सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। क्यों? छोटी ही वह लगातार खुद को सर्वश्रेष्ठ राजा साबित करने के दबाव में थे। राजा ने तीव्र बुद्धि को राज दरबार में बुलाया और अपनी दुविधा बताई। राजा धर्मपाल, युवक, यदि मैं ईमानदार मंत्री को हटाता हूँ तो राज्य की दक्षता कम हो जाएगी। यदि मैं भ्रष्ट मंत्री को रखता हूँ तो नैतिक आधार पर मेरी हार होगी। दोनों ही परिस्थितियों में मैं असफल हो जाऊंगा। तीव्र बुद्धि ने शांताराम के शून्य घड़े और टूटी हुई लकड़ी की कहानी याद की। तीव्र बुद्धि, महाराज, आप स्वयं को निर्णय का न्यायाधीश मान रहे हैं, इसलिए भयभीत हैं। आप सोच रहे हैं कि आपका निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ राजा बना देगा या असफल राजा, लेकिन आपका कार्य केवल साक्षी बनने का है। अपने सिंहासन पर बैठिए और दोनों मंत्रियों के कर्मों को केवल निष्पक्ष रूप से देखिए। यह मत सोचिए कि आपका निर्णय क्या करेगा, बल्कि ये देखिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जब आप अपने अहंकार और परिणामों के डर को त्याग कर केवल सत्य के साक्षी बन जाएंगे तो निर्णय स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। राजा धर्मपाल ने तीव्र बुद्धि की सलाह मानी। उन्होंने कुछ दिन अपने सिंहासन पर केवल मौन साक्षी बनकर बिताए। उन्होंने दोनों मंत्रियों के कार्यों का अवलोकन किया, न प्रशंसा की न निंदा। जब उन्होंने भ्रष्ट मंत्री के कर्मों को केवल सत्य के रूप में देखा, न कि अपनी असफलता के रूप में, तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि राज्य का दीर्घकालिक कल्याण केवल सत्य के साथ ही हो सकता है, भले ही शुरुआत में दक्षता कम हो। उन्होंने भ्रष्ट मंत्री को हटा दिया। निर्णय लेने के बाद राजा को एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनके सिर से सर्वश्रेष्ठता साबित करने का बोझ हट गया हो। उसी रात गुरुकुल में जहां तीव्र बुद्धि सो रहा था, साधु शांताराम विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान विष्णु, वत्स, तुमने राजधर्म की स्थापना की। तुमने राजा को सिखाया कि सच्ची शक्ति परिणामों के नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वयं के मन के साक्षी भाव में निहित है। जब कोई राजा या कोई व्यक्ति अपने कर्मों को केवल देखता है, न कि उनका न्याय करता है, तभी वह हर बंधन और भय से मुक्त होकर धर्म का पालन कर पाता है। इस प्रकार तीव्र बुद्धि ने साक्षी भाव के सिद्धांत को केवल गुरुकुल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राजधर्म और लोक व्यवहार का आधार बनाकर नगर में एक नई मानसिक शांति और न्यायिक निष्पक्षता स्थापित की। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।